مولانا अब्दुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि बैंकों में जो सरमाया जमा है ये हमारे कौम की और मुल्क की असल दौलत नहीं है, बल्कि जो मकतबों में, स्कूलों में, मॉन्टेसरियों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मुल्क का असल सरमाया है। मुसलमानों का फीसद है जिन बच्चों ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा 17%। जिस रसूल ने कैदियों को इस बात पर आज़ाद करने की बात कही कि तुम हमारे बच्चों को तालीम दो, आज उसी नबी के मानने वाले लोग तालीम से बहुत दूर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तालीम में इस वक्त मुसलमानों की हालत क्या है। इस्लाम वो मज़हब है जिसने पहली आयत नाजिल करके ये पैगाम दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने उस रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इल्म हासिल करने पर ज़ोर दिया, कहा तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर वाजिब व ज़रूरी है। तालीम एक ऐसा हथियार है जिससे कौमों पर फ़तह पाना आसान है। एजुकेशन और तालीम की बड़ी अहमियत है। आज के माशरे में भी हम और आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि तालीम याफ्ता अफराद समाज और माशरे के लीडर और समाज और माशरे की रहनुमाई का अहम ज़रिया हैं। तो तालीम में मुसलमानों के हालात क्या हैं? मैं इस वक्त सीमांचल में हूँ और सीमांचल के इस इलाक़े में मसाजिद माशाअल्लाह काफ़ी हैं, गांव-गांव में हैं, लेकिन मकातिब का इंतज़ाम उस अंदाज से नहीं है जैसा होना चाहिए। मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में लोगों का हौसला बढ़ा करके, लोगों की काउंसलिंग करके उन्हें उभारने की कोशिश की गई। इस वीडियो के ज़रिया से भी यही हम चाहते हैं कि जितने गांव इन इलाक़ों में हैं, अगर मसाजिद वहाँ पर हैं, मैं अलग से स्कूल की जगह लेने की बात नहीं कर रहा, मैं अलग से ख़र्चा और अखराजात बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो मसाजिद हैं उन मसाजिद ही में मकतब का और स्कूल का इंतज़ाम करके अपने बच्चों के मुस्तक़बिल को संवारने की फ़िक्र हमें करनी चाहिए। हम लोग ख़ुद अपने गांव की मस्जिद से पढ़ करके इस लायक बने हैं कि आज दुनिया में दो भली बातें कहने का जज्बा और हिम्मत रखते हैं। तो मकातिब की तालीम पर हम लोगों को ज़ोर देना चाहिए। खुसूसन सीमांचल के इस इलाक़े में अफराद और आवाम से, नौजवानों से गुजारिश है कि अपनी मस्जिदों में सुबह और शाम, अगर बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं तो उनके दीनी तरबियत के लिए, उनके कुरान के सिखाने के लिए, उन्हें दीन से जोड़ने के लिए मकातिब का इंतज़ाम करें या मुस्तकिल मकतब का इंतज़ाम करें, जहां बच्चे पढ़ करके स्कूलों में या मदरसों में या बड़े दरसगाहों तक जा सकें। इसमें हम लोगों को मेहनत करनी होगी। आज नौजवान पूछता है हमारे पास काम क्या है। मेरे भाइयों, आपके पास यही सबसे बड़ा काम है कि आप अपने गांव के किसी फ़र्द को जाहिल ना छोड़ें, उनकी तालीम की फ़िक्र करें, उन्हें बेदार करें, उन्हें जगाएं, अपने गांव और कौम का लीडर बनें, उन्हें रास्ता दिखाएं। नेतागिरी में, हा-हो में आज नौजवान जज्बात में आगे आता है, कूदता उछलता है, उसे मज़ा आता है, लेकिन असल काम जो है वो अपने गांव के मुस्तक़बिल को संवारना और अपने गांव के नन्हे मुन्ने बच्चों को पकड़ करके तालीम के मैदान में आगे लाना, ये हम सब की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि बैंकों में जो सरमाया जमा है ये हमारे कौम की और मुल्क की असल दौलत नहीं है, बल्कि जो मकतबों में, स्कूलों में, मॉन्टेसरियों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मुल्क का असल सरमाया है। तो अपने बच्चों को हम और आप संभाल लें। एक रिपोर्ट बतलाता हूँ, आपको हैरानी होगी कि भारत में एससी और एसटी जो सबसे पिछड़ा तबका माना जाता है, उनके बच्चे जो 3 साल से 35 साल की उम्र के हैं वो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखे, उसकी फ़ीसद 13 और 14, और हम मुसलमानों का फ़ीसद है जिन बच्चों ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा 17%। अंदाज़ा करें कि जिस कौम का पहला ऑर्डर ये था कि तालीम हासिल करो, जिस रसूल का हुक्म ये था कि तालीम हासिल करो, जिस रसूल ने कैदियों को इस बात पर आज़ाद करने की बात कही कि तुम हमारे बच्चों को तालीम दो, आज उसी नबी के मानने वाले लोग तालीम से बहुत दूर हैं। तो तालीम के मैदान में हम लोगों को मुनज़्ज़म और मुस्तहकम मेहनत करने की ज़रूरत है। हम कोशिश करें। बात आती है कि तनख्वाह कहाँ से देंगे। आपके मौलवियों का रोज़गार बढ़ेगा, आपके टीचरों का रोज़गार बढ़ेगा,
آپ محنت اور فکر کر کے گاؤں کے چندے سے بمبئی میں رہنے والے افراد کو جوڑ کر کے انتظام کریں، جو بھی شکل بنے آپ محنت کر کے گاؤں کے مکتبوں کو قائم کریں، مکاتب کو قائم کریں، اسکولوں کو قائم کریں۔ اور اگر اسٹرکچر کا انتظام نہیں، اگر اسٹرکچر کا انتظام الگ سے ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو ان مساجد میں جس میں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں ان مساجد میں مکاتب کا انتظام کر کے اپنے بچوں کو مضبوط کیا جائے تاکہ ان کی تعلیمی معیار شاندار بنے، قوم کا مستقبل روشن ہو، اور سماج و معاشرے میں ہم اور آپ جن کو رب العالمین نے کہا ہے کہ آپ لوگ بہترین امت اور لوگوں کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، تو ہم اس بات کو صحیح ثابت کر سکیں، اپنے عہدے کی صحیح نمائندگی کر سکیں اور اپنے قوم کو تعلیم سے جوڑ سکیں۔ ہمیں یاد آتا ہے 20 سال 25 سال پہلے گاؤں کے مکاتب میں ہندو بچے بھی آ کے تعلیم حاصل کرتے تھے، بڑے آرام سے تعلیم حاصل کر لیتے تھے، کوئی پیسے کا خرچ نہیں، فری میں تعلیم ہو جاتی تھی، اچھے سے بچے پڑھ لے جاتے تھے۔ اہل ثروت سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے بچے کا فیس آپ دے سکتے ہو تو بچوں کا فیس دو، اگر ایک مولوی کی تنخواہ دے سکتے ہو، ماسٹر کی تنخواہ دے سکتے ہو، اس کا انتظام کرو، آپ کی روزی روٹی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ لیکن آپ کو ہمت دکھانی پڑے گی، آپ کو آگے آنا پڑے گا، اپنے گاؤں کے فیوچر اور مستقبل کو سنوارنا پڑے گا۔ آپ اور ہم لوگ مل کر کے اپنے گاؤں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ کوئی نیتا، کوئی MLA، کوئی سانسد ہمارے گاؤں کے مستقبل کو نہیں سنوار سکتا، لیکن ہماری اور آپ کا ایک اچھا قدم اپنے قوم کے مستقبل کو اور گاؤں کے مستقبل کو سنوار سکتا ہے۔ ہم رب سے دعا کرتے ہیں، مولا میں نے جن لوگوں سے یہ بات کہی ہے ان کے دلوں میں تعلیم کے تئیں محبت پیدا کر تاکہ وہ اپنے گاؤں کے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے آگے آ سکیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔